हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9th के प्रश्नावली 1.4 की उदाहरण के अगले क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 का ए करवाया था। आज हम इसका बी वाला पार्ट करवाएंगे, जो कि था 7 करनी में 3 माइनस 5 करनी में 2 बटे में करनी में 48 प्लस करनी में 18। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो था 7 करनी में 3 माइनस 5 करनी में 2 बटे करनी में 48 प्लस करनी में 18। अब इसको हम इक्वल करेंगे तो ऊपर यहाँ लिख सकते हैं 7 करनी में 3 माइनस 5 करनी में 2। 48 को हम लिख सकते हैं 16 गुणे 3 यानी 16 3 48। यहाँ प्लस है, प्लस लगाएंगे। वर्गमूल की करनी के अंदर हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 2 यानी 9 2 18। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है, जो कि यहाँ बाहर हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा करनी में 3 प्लस 9 का वर्गमूल यहाँ पर 3 हो जाएगा और बचेगा करनी में 2। तो हमें जो इसका रूप है 7 करनी में 3 माइनस 5 करनी में 2 करनी में 48 प्लस करनी में 18 का जो रूप है बदल कर मिल जाएगा 7 करनी में 3 माइनस 5 करनी में 2 4 करनी में 3 प्लस 3 करनी में 2। तो इसे रिपीट एक बार फिर हम लिखेंगे 7 करनी में 3 माइनस 5 करनी में 2 बटे में करनी में 48 प्लस करनी में 18। अब इसका जो हम चेंज करके लाए थे बराबर करेंगे यहाँ, तो इसको लिखेंगे 7 करनी में 3 माइनस 5 करनी में 2 बटे में 4 करनी में 3 प्लस 3 करनी में 2। अब इसका हम परमीकरण करेंगे। परमीकरण करने के लिए हम इसके हर के चिन्हों को, हर के मान के चिन्ह को बदलकर अंश और हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 4 करनी में 3 माइनस 3 करनी में 2 बटे में 4 करनी में 3 माइनस 3 करनी में 2। अब आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो आगे हमें मिलेगा 7 करनी में 3 माइनस 5 करनी में 2 इन ब्रैकेट और इसका अंश का पार्ट अर्थ में 4 करनी में 3 माइनस 3 करनी में 2। नीचे अगर हम देखते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन जाता है, जो कि ए स्क्वायर 4 करनी में 3 का स्क्वायर और माइनस 3 करनी में 2 का स्क्वायर हो जाता है। आगे से हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, गुणा करते हैं 7 चौका 28 7 चौका 28 गुणे करनी में 3 करनी में 3 और जब हम दूसरे में गुणा करते हैं तो हमें मिल जाएगा 4 पचे 20 4 पचे 20 करनी में 2 करनी में 3। इस तरह से जो नेक्स्ट है माइनस 3 करनी में 2, इसका जब गुणा करवाएंगे तो आएगा 7 त्रिका 21 यानी कि ये मिल जाएगा 7 त्रिका 21 करनी में 3 गुणे करनी में 2। इस तरह से यहाँ माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस कर देते हैं, ये मिल जाएगा 5 या 15 गुणे
कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, इसके नीचे का जो पार्ट है ए का स्क्वायर यानी 4 चौका 16 गुणे 3 हो जाएगा। कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 ही मिलेगा। माइनस के पार्ट में चलते हैं, आ जाएगा 3 त्रिका 9, 9 कड़ी में 2 का स्क्वायर यानी 2 आ जाएगा। अब इस तरह से आगे हम बढ़ेंगे, इक्वल करेंगे 28 गुणे कड़ी में 3 कड़ी में 3 यानी आगे मिल जाएगा 28 गुणे में 3। आगे बढ़ते हैं, 3 मिल जाएगा माइनस का 20 गुणे कड़ी में 2 गुणे 3 माइनस का 21 और कड़ी में 2 यहाँ कड़ी में 3 गुणे में 2 मिल जाएगा और यहाँ आ जाएगा प्लस 15 कड़ी में 2 कड़ी में 2 यानी कि 15 गुणे 2 आ जाएगा। इसके नीचे हम सॉल्व करेंगे जो इसका हर वाला पार्ट है, ये आ जाएगा 16 तिया 48, 16 तिया 48 मिल जाएगा ये। तो 16 तिया 48 हो जाएगा। तो यहाँ आया 16 तिया 48 माइनस 9 दूना 18, इस तरह से मिलेगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो आगे हमारा है 28 का 3 में गुणा कराएंगे, तो 28 में 3 का गुणा कराएंगे तो ये मिलेगा 3 बटे 24, 3 दूना 6 2 8 माइनस और ये मिलेगा 20 कड़ी में 6 और माइनस 21 कड़ी में 6, 15 दूना 30 नीचे की पार्ट में आ जाएगा इसकी। यहाँ इसको हम घटाएंगे तो मिल जाएगा 0, 4 में से 1 या 3, इस तरह से मिल जाता है। अब हम यहाँ प्लस वाली पार्ट को जोड़ लेंगे तो यहाँ के जोड़ने पे 84 प्लस 30 कितना मिलेगा 4, 8 3 11 और यहाँ माइनस वाले पार्ट माइनस में जोड़ेंगे तो माइनस मिल जाएगा 20 20 40 41 कड़ी में 6 नीचे मिल जाएगा 30। इस तरह से एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है और हमारा जो उत्तर हमें मिलता है 114 माइनस 41 कड़ी में 6 बटे में 30, ये हमारा आंसर हो जाता है। हम इस तरह से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया है, यदि x बराबर कड़ी में 2 माइनस 1 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। जिसको हम कैसे करेंगे, पहले हम निकालते हैं 1 बटे x का, हमने किया 1 बटा x बराबर, अब यहाँ जो x का मान दिया है कड़ी में 2 माइनस का 1, हम x के स्थान पर उसको रखेंगे तो x के स्थान पर रखने पे हमें मिल जाता है 1 बटा कड़ी में 2 माइनस 1। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका परमीकरण करेंगे तो इसके हर से हम इसके हर के चिन्ह को बदलकर हम इसके अंश और हर में गुणा करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा कड़ी में 2 प्लस 1 बटे में कड़ी में 2 प्लस 1, इस तरह से मिल जाता है। तो ऊपर वाले पार्ट में मिल जाएगा कड़ी में 2 प्लस 1, नीचे हर में देखेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला हो जाता है, जो कि मिल जाएगा a स्क्वायर यानी कि यहाँ हो जाएगा कड़ी में 2 का
स्क्वायर माइनस करणी में एक का स्क्वायर। इस तरह से आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा करणी में 2 प्लस 1 बटे करणी में 2 का स्क्वायर 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो इस तरह से हमें इसका उत्तर मिलेगा करणी में 2 प्लस 1 बटे में 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया करणी में 2 प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाता है। अब हम दूसरा पार्ट इसका देखते हैं, जो कि दूसरा पार्ट दिया हुआ है x प्लस 1 बटा x। स्टूडेंट्स, जो x का मान है वो दिया था करणी में 2 माइनस का 1, और जो हमने अभी 1 बटा x का मान निकाला है तो हमें मिला था करणी में 2 प्लस 1। अब इसी 1 बटा x की जगह पर हम उसे रख देंगे तो ये हमें मिल जाता है करणी में 2 प्लस 1। इस तरह से हम देखते हैं कि माइनस 1 प्लस 1 कैंसल हो जाएंगे और इसका जो आंसर है हमें मिल जाता है 2 करणी में 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से हम तीसरा पार्ट इसका देखते हैं। तीसरी पार्ट में है x माइनस 1 बटे x। x का मान जो दिया था वो करणी में 2 माइनस 1 था, और 1 बटा x का मान हमने जो निकाला था वो था करणी में 2 प्लस 1। हम 1 बटा x की जगह उसे रखेंगे तो मिलेगा माइनस करणी में 2 प्लस 1। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो मिलेगा करणी में 2 माइनस 1। ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर माइनस का गुणा होगा, इस तरह से आएगा माइनस करणी में 2 माइनस 1। यहाँ हम देखते हैं करणी में 2 माइनस है, करणी में 2 प्लस है, तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमारा जो आंसर मिलता है वो माइनस का 2 हो जाता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18 है। यदि x बराबर करणी में a प्लस बी प्लस करणी में a माइनस बी बटे वर्गमूल की करणी में a प्लस बी माइनस वर्गमूल की करणी में a माइनस बी, तो सिद्ध कीजिए कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2abx प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम यहाँ x के बराबर लिखेंगे वर्गमूल की करणी में a प्लस बी प्लस वर्गमूल की करणी में a माइनस का b बटे वर्गमूल की करणी में a प्लस b माइनस वर्गमूल की करणी में a माइनस का b। इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब हम करेंगे इसका परमीकरण। परमीकरण करने के लिए हम इसके हर के चिन्ह को बदल कर चलेंगे, जो कि दिया है करणी में a प्लस बी, करणी में a प्लस बी, जहाँ पे माइनस वहाँ प्लस लगाएंगे, करणी में a माइनस का b। नीचे आते हैं तो a आएगा करणी में a प्लस बी प्लस करणी में a माइनस का b। इस तरह से कर लेंगे। अब हम इसे आगे हल करेंगे तो ऊपर वाले का देखते हैं तो यहाँ जो है ये पूरा क्या बनेगा, करणी में a प्लस बी और प्लस वर्गमूल की करणी में a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा
नीचे हर वाले पार्ट में अगर हम देखेंगे तो आ जाता है a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला। इस तरह से एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं वर्गमूल की कहानी में a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस वर्गमूल की कहानी में a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से मिल जाएगा। अब आगे अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें इक्वल में मिल जाएगा। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला मिलेगा। तो ए स्क्वायर करेंगे वर्गमूल की कहानी में a प्लस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर तो मिलेगा वर्गमूल की कहानी में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो वर्गमूल की कहानी में ये आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस का b। और इसके हर वाले पार्ट में चलते हैं तो वर्गमूल की कहानी में a प्लस बी का होल स्क्वायर ये सिर्फ आएगा a प्लस बी माइनस वर्गमूल की कहानी में a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आएगा a माइनस का b। अब इसे इस तरह से करने के बाद हम आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा वर्गमूल की कहानी में a प्लस बी का होल स्क्वायर से पाएगा a प्लस बी और नेक्स्ट चलेंगे प्लस वर्गमूल की कहानी में a माइनस बी का होल स्क्वायर हल करेंगे तो मिलेगा a माइनस का b। आगे करते हैं तो आएगा 2 वर्गमूल की कहानी में यहाँ से मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। नीचे वाले पार्ट में हल करेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी माइनस ए प्लस बी। हर के पार्ट में अगर हम देखते हैं तो a से a कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद हमें आगे मिलता है ये a प्लस बी प्लस a माइनस बी और प्लस 2 कहानी में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर पूरे के बटे में यहाँ से प्लस बी जोड़कर आ जाएगा 2b। इस तरह से आगे हल करने पे ये आएगा। यहाँ से भी देखते हैं तो ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाता है। ये मिल जाएगा हमें 2a प्लस का 2 वर्गमूल की कहानी में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर पूरे के बटे में यहाँ मिल जाएगा 2a। इस तरह से हम देखते हैं कि नीचे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 और 2 है तो ऊपर से 2 हमारा कॉमन हो जाता है। अब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा a प्लस वर्गमूल की कहानी में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बटे में आ गया 2b। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें जो मिला है ये सब किसके बराबर आया है, ये सब यक्स के बराबर आया हुआ है। तो हमारा जो यक्स के बराबर मान मिलता है यक्स इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा a प्लस वर्गमूल की कहानी में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बटे में b। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम दूसरे पेज का यूज करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो मान आएगा यक्स इज इक्वल टू a प्लस वर्गमूल की कहानी में a माइनस का b। वर्गमूल की कहानी में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर ये मिला हुआ है।
नीचे आ गया b, जो कि ये था x इक्वल टू। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम कर लेंगे त्रियक गुणा। यहाँ से त्रियक गुणा करेंगे तो आ जाएगा bx इक्वल टू a प्लस वर्गमूल की करने में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इस तरह से मिलेगा। और आगे हल करते हैं तो हम a को ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ आ जाएगा bx माइनस का a बराबर वर्गमूल की करने में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब यहाँ हम देखते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा bx माइनस a का होल स्क्वायर बराबर वर्गमूल की करने में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से हमें ये मिल जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ से 2ab यानी कि मिल जाएगा माइनस 2 a का मान a, b यानी कि bx, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ सिर्फ आएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इस तरह से इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मान है वो मिलेगा b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर से a स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमें मिलेगा ये b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab x, और ये लेफ्ट साइड में हम लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर बराबर 0। तो स्टूडेंट्स हमें यही सिद्ध करना था, यानी कि b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 0, ये हमारा सिद्ध हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आए। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।